टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चेक आउट दैट वीडियो एंड हियर वी आर डिस्कसिंग सम मोर जेनेटिक टर्म्स। Okay, so here the first term is homozygous. So what happen in this condition? So homozygous individuals ऐसे होंगे जिनमें सिमिलर जो है वो एलील प्रेजेंट होंगी, यानी कि सिमिलर सेट ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन, यानी कि homozygous कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T, okay. This is an allele which shows a character that is related to tallness. तो tallness से related allele है ये। यहाँ पे जो दोनों हैं सिमिलर लग रहे हैं, दोनों ही कैपिटल हैं, तो सिमिलर सेट ऑफ जीन इनमें प्रेजेंट है, इसीलिए इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये है होमोजाइगस कंडीशन। Another example, XX। तो यहाँ भी दोनों जो एलील्स हैं, दोनों के जो जीन्स हैं, सिमिलर कॉपीज प्रेजेंट हैं यहाँ पे, तो ये भी जो है वो क्या है, होमोजाइगस स्टेट में है। नेक्स्ट वन इज हेटेरोजाइगस। सो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में जो अब जीन्स होंगे यानी कि हमारी एलील्स होंगी, उनमें कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स होंगी फॉर दी सिमिलर कैरेक्टर। तो मान लीजिए मेरे पास कैरेक्टर है टॉलनेस, तो उसके लिए डिफरेंट एलील्स होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल T एंड T, ओके। तो यहाँ पे ये जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स का जो है एक पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो सेम ही है, सिर्फ एलील्स में यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स होंगी सिमिलर कैरेक्टर के लिए। सो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो लाइनेज बनेगी दैट इज हाइब्रिड, मींस हम इसको कह सकते हैं कि ये एक है हाइब्रिड। सो हाइब्रिड, यहाँ पे इसकी हाइब्रिड की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डोमिनेंट फैक्टर एंड रिसेसिव फैक्टर। सो व्हाट हैपन इन दिस डोमिनेंट फैक्टर? सो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें जो एलील होगी किसी कैरेक्टर की, वो अपना इफेक्ट जो है वो ज्यादा शो करेगी, एज द नेम शोज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का मतलब होता है जो चीज खुद को ज्यादा एक्सप्रेस करती है, अपना इफेक्ट जो है ज्यादा शो करेगी और हर प्लेस में जो है खुद को डोमिनेंट रखेगी, दैट इज डोमिनेंट फैक्टर। तो डोमिनेंट फैक्टर में जो है एलील चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में है या है होमोजाइगस कंडीशन में, दोनों ही केसेस में जो है अपना इफेक्ट जो है वो अच्छे से शो करेगी। सो दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर। फॉर एग्जांपल T and T. So this is homozygous condition and this is heterozygous condition. तो यहाँ पे दोनों ही जो है अपना इफेक्ट शो करेंगी, मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर हैं वो कैसे हैं, डोमिनेंट फैक्टर हैं। तो यहाँ पे जो है जो टॉलनेस वाला हमारे पास कैरेक्टर है, एलील है या जीन है, वो यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट होगा। सो दिस इज डोमिनेंट फैक्टर। नेक्स्ट वन रिसेसिव फैक्टर। तो रिसेसिव का मतलब होता है जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। तो रिसेसिव फैक्टर में जो एलील होगी वो खुद को जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो है वो शो नहीं कर पाती है, मतलब हाइब्रिड होगा, लाइक T and T, दिस इज हाइब्रिड। सो यहाँ पे दिस इज डोमिनेंट एंड हियर द स्मॉल t इज इन रिसेसिव कंडीशन। तो मीन्स यहाँ पे ये जो स्मॉल t है वो अपना इफेक्ट जो है वो शो नहीं कर पाएगा। सो दिस इज रिसेसिव फैक्टर, दिस इज रिसेसिव and this one is dominant.
सो रिसेसिव फैक्टर जो है अपना इफेक्ट तभी शो कर पाएगा जब वो होमोजाइगस स्टेट में होगा। दिस इज होमोजाइगस स्टेट। तो यहाँ पे रिसेसिव, अब दोनों ही रिसेसिव स्टेट में है, तो अपना इफेक्ट जो है वो अच्छे से यहाँ पे शो कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर। नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारे पास F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। सो ये टर्म्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में। तो चलिए करते हैं F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशंस के बारे में। सो दिस इज F1 एंड F2 जनरेशन। सो F1 एंड F2 जनरेशन, यहाँ F जो है वो किसके लिए किसको डिनोट कर रहा है, तो F1 यहाँ पे डिनोट कर रहा है फीलियल जनरेशन को। So F1 and F2 generation, F stands for filial generation, and what is F1 filial generation and F2 filial generation? So फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, जब हमारे पास मान लीजिए दो पेरेंट्स हैं, एक मेल है और दूसरा होगा फीमेल। तो जब रिप्रोडक्शन होती है तो कैसे होती है, दोनों पेरेंट्स से एक एक गैमीट आएगा। सिंगल गैमीट कम्स हियर मींस दिस इज फीमेल, तो फीमेल से एक गैमीट आया X और दूसरा गैमीट हमें मेल से मिलेगा, दैट इज X। तो यहाँ पे बॉय भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे X ले लिया है। सो यहाँ पे जो जायगोट बनेगा मींस न्यू बॉर्न बेबी बनेगा, वो क्या होगा, उसका सेक्स क्या होगा, दैट इज फीमेल। सो जो हमारे पास बेबी आएगा उसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन। So this is F1 जनरेशन एंड आफ्टर दैट F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन जो हमारे पास आएगी उसकी सेल्फिंग करवाते हैं, मतलब सेम सेट के साथ, सेम जीन के साथ हम उसकी सेल्फिंग करवाते हैं, उसका क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज जो है वो बनती हैं। So here we have our F2 generation. So next है हमारे पास बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में क्या होता है, it is a cross between hybrid and one of its parent, यानी कि जो हमारे पास हाइब्रिड आएगा हम उसको क्रॉस करवा देंगे किसी एक पेरेंट के साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे पेरेंट है, पेरेंट हमारे पास 2 आएंगे, मेल एंड फीमेल। मतलब हमारे पास अगर एक प्योर टॉल है और दूसरा पेरेंट जो है वो दैट इज प्योर ड्वार्फ, सो टी एंड स्मॉल टी। तो गैमीट्स होंगे हमारे पास, यहाँ से एक आएगा और यहाँ से भी एक आएगा, और दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी एंड दिस इज हाइब्रिड टॉल। ओके, सो यहाँ पे ये डोमिनेंट रहेगा, डोमिनेंट है टॉलनेस वाला फैक्टर। फिर हम अब इनका जो है वो बैक क्रॉस करवाएंगे। तो बैक क्रॉस में एज आई टोल्ड यू क्रॉस होगा बिटवीन हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट। तो यहाँ हम इसका क्रॉस करवाएंगे विद वन ऑफ इट्स पेरेंट। तो हमने यहाँ पे प्योर टॉल के साथ जो है इसका क्रॉस करवाया, तो फिर हमें जो ये रिजल्ट मिला दिस इज F2 जनरेशन, जिसमें आप देख सकते हो कि सभी प्लांट जो है वो टॉल है, मींस डोमिनेंट फैक्टर यहाँ जो है वो है टॉलनेस वाला। सो नेक्स्ट वन इज अबाउट टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, डोमिनेंट जो हमारे पास ट्रेट होगा उसका क्रॉस करवाएंगे हम विद रिसेसिव पेरेंट। तो यहाँ पे हमने टी यानी कि होमोजाइगस टॉल लिया है, उसको क्रॉस करवाया है विद इट्स रिसेसिव पेरेंट। सो दिस इज होमोजाइगस ड्वार्फ। सो यहाँ पे हमारे पास ये गैमीट्स आएंगे। तो चलिए इनका क्रॉस करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसी जनरेशन आएगी। तो यहाँ पे मैं इनका क्रॉस करवा दूंगी। तो इन चीज़ों को हम एक को यहाँ लिख देंगे टी एंड स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस करवाएंगे। सो यहाँ से एक लूंगी और एक यहाँ से टी
स्मॉल टी एंड टी टी। सो यहाँ पे हमारे पास जो जनरेशन आ रही है उसमें हम देख सकते हैं 4 टाइप की पॉसिबिलिटी है और चारों ही यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट ट्रेट है दैट इज टॉलनेस वाली ट्रेट है और सारे के सारे प्लांट्स जो है यहाँ पे हाइब्रिड टॉल होंगे। हाइब्रिड इसीलिए क्योंकि इनमें जो है वो डिसिमिलर एलील प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट क्रॉस। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।